दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का समापन। भारत की अध्यक्षता में समिट का सफलतापूर्वक समापन। 2 दिनों तक चले मंथन में विश्व जुड़ी अहम समस्याओं का हल निकालने की हुई कोशिश। समिट के समापन के बाद भारत ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। अब 2024 में ब्राजील करेगा समिट की मेजबानी। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को G20 की अध्यक्षता सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को दी शुभकामनाएं। G20 की अध्यक्षता मिलने पर बधाई दी। ब्राजील के राष्ट्रपति ने सभी सदस्य देशों का शुक्रिया अदा किया। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की अपील। कहा, वक्त के साथ बदलाव जरूरी है। यूएन में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर होनी चाहिए विचार। इस साल नवंबर तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास। प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर में वर्चुअल बैठक का रखा प्रस्ताव। शिखर सम्मेलन के दौरान सहमति मिलने वाले मुद्दों पर चर्चा का दिया सुझाव। G20 समिट के आखिरी सेशन में वन फ्यूचर पर हुई चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी पर रहा फोकस। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम में मीडिया सेंटर का किया निरीक्षण। शिखर सम्मेलन के समापन के बाद मीडिया सेंटर पहुंचे प्रधानमंत्री। समिट के कवरेज करने आए मीडिया कर्मियों का किया अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम स्थित क्राफ्ट बाजार का किया अवलोकन। स्टॉल्स के बारे में ली जानकारी। राज्यों से आए शिल्पकारों से की मुलाकात। G20 समिट के सफल आयोजन के लिए बाइडेन ने दी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बाइडेन ने कहा, भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने के लिए हुई प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। अजाली ओस्मानी ने दिया है बड़ा बयान। कहा, भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति। प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात। पीएम मोदी को दी समिट के सफल आयोजन के लिए बधाई। द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत बनाने पर हुआ मंथन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने साझा की G20 समिट की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलने की एक तस्वीर की शेयर। तस्वीर के साथ साथ संस्कृत, इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा वसुदेव कुटुंबकम। रूस ने भी माना भारत का लोहा। दिल्ली की कामयाब बैठक का रूस हुआ कायल। विदेश मंत्री सरगेई लावरोव बोले, समिट मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की एक और तस्वीर आई सामने। रूस के विदेश मंत्री से गर्मजोशी से मिलते दिखे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बोले, भारत में G20 का आयोजन रहा सफल। भारत ने G20 के मंच से दिया एकता का संदेश। G20 सम्मेलन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लिखा, ऐतिहासिक G20 समिट के लिए नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों का धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात। पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो के सामने उठाया खालिस्तान का मुद्दा। भारत कनाडा के संबंधों को लेकर भी बातचीत। G20 के यादगार आयोजन पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान बोले, शानदार मेहमान नवाजी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू से मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बातचीत। टिनुबू ने प्रधानमंत्री को दी G20 की अध्यक्षता पर सफलता पर बधाई। पीएम मोदी की कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात। G20 समिट के सफल आयोजन और चंद्रयान को लेकर दी बधाई। व्यापार, निवेश, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर जैसे अहम विषयों पर हुआ मंथन। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई। अलगाववादियों का भारतीय समुदाय को धमकी देने का मुद्दा उठाया। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले, कुछ लोगों की हरकतें पूरे समुदाय या कनाडा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हिंसा रोकने और नफरत को पीछे धकेलने के लिए हमेशा मौजूद रहे। यूक्रेन रूस युद्ध पर बोले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा। बैठकों के दौरान लगातार दिया गया रूसी सैनिकों की वापसी पर जोर। परमाणु हथियार का इस्तेमाल स्वीकार नहीं। G20 समिट के सफल आयोजन पर अभिनेता अक्षय कुमार ने लिखा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत के नेतृत्व ने सिद्ध कर दिया है कि वसुदेव कुटुंबकम नई विश्व व्यवस्था का यथार्थ है। अभिनेता शाहरुख खान ने G20 की कामयाबी के लिए दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर लिखा, G20 समिट के सफल आयोजन के लिए बधाई। 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। भारत के G20 के सफल आयोजन को लेकर जेएनयू में उत्सव। एबीवीपी की तरफ से निकाली गई पदयात्रा। छात्र बोले, भारत ने दिया विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का संदेश।
G20 समिट में विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी पर बोले शरद पवार। चांदी की प्लेटों में खाना परोसने पर कसा तंज, कहा पहली बार देखी है सोने चांदी की प्लेटें। G20 पर अखिलेश यादव का पोस्ट, विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में परोसा 56 भोग। देश के करोड़ों लोग 5 किलो अनाज के भरोसे अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। G20 समिट में नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीरें लगाने पर बोले लल्लन सिंह, कहा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। G20 समिट के बहाने कमलनाथ का शिवराज सरकार पर प्रहार। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के राज में चल रहा है G18। 225 महीने में सरकार में 225 से ज्यादा महाघोटाले हुए। कमलनाथ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कांग्रेस को बताया देश को कलंकित करने वाली पार्टी। सिंधिया बोले देश के गौरव के समय भी हो रही है गलत बयानबाजी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता। राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग जैसे जरूरी विषयों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने पेरिस से बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है सत्ता। उनके कामों में हिंदू धर्म जैसा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के सिवनी में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज की रामकथा, लोगों से की बीजेपी को जिताने की अपील। कथा के दौरान अपने भक्तों से किया प्रदेश में कमल खिलाने का आह्वान। यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद ने भरे मंच से इटावा संसद की ली परीक्षा। रामशंकर कठेरिया से पूछा 20 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। सांसद ने जवाब में बताए 6 शून्य। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने की आरजेडी कोटे की मंत्रियों, विधायकों, विधान पार्षदों के साथ बैठक। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बातचीत। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर चर्चा। जीतन राम मांझी के आवास पर हुई हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक। संगठन को मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। भारत बनाम इंडिया पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, भारत माता की जय बोलना अच्छा लगता है, अगर इंडिया माता की जय बोलेंगे तो कैसा लगेगा। राजस्थान ने टोंक में प्रियंका गांधी की जनसभा, केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा महंगाई से आम आदमी परेशान है, विदेशियों की मेहमान नवाजी पर हो रही है करोड़ों खर्च। स्वामी प्रसाद मौर्य ने G20 को लेकर दिया बेतुका बयान, बताया ढाक के 3 बात, कहा ऐसे सम्मेलनों से देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। बरेली में दरगाह आला हजरत का 3 दिवसीय उर्स। उलमाओं ने जारी किया मुसलमानों के मुद्दों से जुड़ा एजेंडा। इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं होगी बर्दाश्त। नोएडा सेक्टर 30 में महिला वकील की हत्या से हड़कंप। रेणु सिंघल के घर में की गई हत्या। मृतका की भाई ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। गुजरात के सूरत में मासूम की हत्या से इलाके में सनसनी। पड़ोसी युवक ने बच्चे को अगवा कर 15 लाख की मांगी थी फिरौती। एक आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड के मसूरी में दरोगा के बेटे की बेरहमी से हत्या। धारदार हथियार से आरोपियों ने हत्या को दिया अंजाम। होटल के कमरे से शव बरामद। ग्रेटर नोएडा में हुए डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। फावड़े से काटकर उतारा पिता और दादा को, उतारा मौत के घाट। आरोपी बेटा गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में महिला को अगवा कर गैंगरेप और मारपीट। पीड़ित के रिश्तेदारों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस हिरासत में की जा रही है आरोपियों से पूछताछ। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा मराठा आंदोलन। आरक्षण की मांग को लेकर ठाणे में बुलाया गया बंद। शहर में अब ठप रहेंगे कामकाज। महाराष्ट्र के बीड में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शख्स ने खुद पर पेट्रोल उड़ेला। मराठा आंदोलन पर महाराष्ट्र के सीएम का एकनाथ शिंदे का बयान। आरक्षण देना चाहती है सरकार। आज शाम 7 बजे सीएम शिंदे ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आंदोलन में घायल प्रदर्शनकारियों का सीएम फंड से होगा इलाज। एयर एम्बुलेंस से लाए गए मुंबई के लीलावती अस्पताल। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की एसीबी कोर्ट में हुई पेशी। 14 दिन के लिए भेजे गए राज्य मंत्री सेंट्रल जेल। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी ने बुलाया बंद। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश बंद पर पवन कल्याण की पार्टी जन सेना का टीडीपी को समर्थन। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के लिए विजयवाड़ा जा रही है पवन कल्याण के काफिले को पुलिस ने रोका। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर टीडीपी का विरोध जारी। कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल कर किया धरना प्रदर्शन। चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश नारा ने ट्वीट कर पिता को बताया निर्दोष। चंद्रबाबू नायडू को बताया योद्धा, लोगों से मांगा समर्थन।
आंध्र प्रदेश के मंत्री गुडिवाड़ा अमरनाथ ने चंद्रबाबू नायडू पर साधा निशाना, गिरफ्तारी को बताया जनता की जीत, कहा नायडू ने जनता के पैसे को लूटा है। चंद्रबाबू नायडू के जेल जाने पर आंध्र प्रदेश के पलनाडु में वाईएसआर कांग्रेस ने मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी और नारेबाजी। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से टीडीपी के कई बड़े नेताओं ने मुलाकात की। टीडीपी नेता प्रेम कुमार जैन ने कहा राजनीतिक साजिश से हुई गिरफ्तारी। हेट स्पीच से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, मामले में दाखिल नई अर्जी में डीएमके नेता उदयनिधि और ए राजा के खिलाफ एफआईआर की मांग। बाहुबली अतीक अहमद के 2 नाबालिग बच्चों की कस्टडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अतीक की बहन ने की बाल सुधार गृह में रह रहे दोनों बच्चों की कस्टडी की मांग। कड़कड़झूमा कोर्ट आज करेगा शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई। शर्जील इमाम ने अपनी जेल में बिताए अवधि को आधार बताया। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में राव जवेनी कोर्ट में सुनवाई। टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का मामला। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी टाइटलर के वकील की सुनवाई टालने की मांग पर नाराजगी। उत्तर भारत समेत बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश की चेतावनी। दिल्ली समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, किसानों को सता रहा फसल बर्बादी का डर। यूपी के ललितपुर में भारी बारिश से भरा गोविंद सागर बांध से छोड़ा जा रहा है 4200 क्यूसेक पानी, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से शहर में भरा पानी, जलमग्न नजर आए रेलवे ट्रैक, गली मोहल्ले और सड़कें तालाब बन गई। हैदराबाद में लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे नजर आए सड़क और रिहायशी इलाके, जलमग्न हुआ बाजार और दुकान। भारी बारिश की वजह से धौलपुर में जलभराव, पानी हुआ शहर के कई इलाके पानी में जलमग्न। यूपी की चारों में मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला, बिना मजदूरी किए खाते में आए पैसे, ग्राम प्रधान पर कमीशन मांगने का आरोप है। मुंबई सटे ठाड़े में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट का तार टूटने से 7 मजदूरों की मौत। 40वें फ्लोर से बेसमेंट में गिरा लिफ्ट, शव को निकालने के लिए चलाना पड़ा रिस्क। राजस्थान के नागौर में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 28 लोग घायल। गाजियाबाद के मोदीनगर में खुदाई के दौरान जमीन से निकली मां दुर्गा की प्राचीन मूर्ति, चांदी की इस मूर्ति को छिपाने के आरोप में गिरफ्तार। बिजनेसमैन अश्विन ग्रोवर का विवादित बयान, बोले इंदौर ने खरीदा स्वच्छता सर्वे, जिस वजह से इंदौर को बार बार मिलता है पुरस्कार। महापौर बोले दर्ज करवाएंगे एफआईआर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक रेस्टोरेंट में दर्दनाक हादसा, कर्मचारी का पैर फिसलने से हुई मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों पर, मुंबई से जम्मू कश्मीर के पुंछ में रवाना हुए एलओसी के राजा। हर साल एलओसी पर विराजमान होते हैं मुंबई से लाए गए बप्पा। अयोध्या को मिली 2 और नए क्रूज की सौगात, सरयू नदी में पुष्प महल को उतारने की जल्द तैयारी, मामूली किराए में मंदिरों के दर्शन सुलभ होंगे। यूपी के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय करंट से झुलसकर युवक की मौत, मृतक की पहचान में जुटा प्रशासन। मध्य प्रदेश के रीवा में खराब रास्ते में फंसा एम्बुलेंस, खस्ताहाल सड़क के चलते बीच रास्ते में चारपाई पर डिलीवरी करवानी पड़ी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही विवाद, जगत गुरु परमहंस आचार्य की मांग, ट्रस्ट बताए कि किस दिन किस समुदाय और वर्ग के लोग करेंगे आरती। एशिया कप सुपर 4 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, बारिश की वजह से कल पूरा नहीं हो पाया था मैच, आज रिजर्व डे में फिर से खेला जाएगा मैच। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। भारत ने अब तक 2 विकेट खोकर बनाए हैं 144 रन। आज यहीं से शुरू होगा भारत की इनिंग। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जम्मू में किया गया हवन यज्ञ, कोलंबो में आज होने वाले मुकाबले में भारत की जीत के लिए प्रार्थना।